के बड़े बेटे प्रियव्रत के वंश का वर्णन किया। जो प्रियव्रत थे बड़े धर्मात्मा थे, बड़े बलशाली थे। एक बार इन्होंने सोचा कि लोग रात्रि यूं ही सो के निकाल देते हैं, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि रात्रि ही ना हो। तो एक दिव्य रथ का इन्होंने निर्माण किया और उस रथ से इतना प्रकाश निकलता था कि सारे विश्व में प्रकाश ही हो गया। 7 दिन और 7 रात्रि उन्होंने पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगाई उस रथ से। अब कहीं रात्रि ही ना हो। ब्रह्मा जी आए, समझाए, बोले बेटा जो सिस्टम है उसको चलने दो, तुम्हें चिंता ना करो कि रात्रि लोग काय में व्यर्थ करते हैं। योगी लोग रात में भी योग करते हैं, जिनको भजन करना होता है वो रात में ही भजन करते हैं, और जिनको चोरी करनी होती है वो रात में ही ताले चटकाते हैं। इसको तुम छोड़ो, रोक दिया। 7 पृथ्वी की परिक्रमा लगाई तो 7 द्वीप हो गए। जम्बूद्वीप, लक्षद्वीप, ये 7 द्वीप बन गए। इन्हीं क्या चल करके आगे महाराज आंगनीन्द्र हुए। इनके 9 बेटे थे। जम्बूद्वीप को 9 खंडों में कर दिया। 9 खंड हो गए। 9 खंडों के एक एक पुत्र को राजा बना दिया। नाभि के यहाँ महाराज परम भागवत श्री ऋषभदेव भगवान, इनके 100 पुत्र थे। 100 में सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत, और इन्हीं से इस भारत का नाम पड़ा भारत। भरत से पहले हमारे देश का नाम था अजनाब खंड। हमारे यहां 3 भरत हुए हैं, कर्म योगी, ज्ञान योगी और भक्त योगी। ये जो ऋषभ नंदन भरत हैं ये ज्ञान योगी हुए, और शकुंतला नंदन भरत, दुष्यंत नंदन शकुंतला जी नंदन भरत परम वीर। इनका जंगल में ही जन्म हुआ था। बचपन से ही शेरों के साथ खेलते थे। शेरों के दांतों से तो गिनती किया करते थे। शकुंतला नंदन। तीसरे भक्त योगी हुए श्री रामानुज भरत, दशरथ नंदन श्री रामानुज भरत परम भागवत। ऋषभदेव जी महाराज ने एक दिन अपने 100 के 100 बेटों को बुलाया और 100 बच्चों से पूछा, बच्चों तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ? बच्चों ने कहा, पिताजी खाने पीने राज करने के लिए। बोले ना, ये जो जीवन है, ये जन्म मिला है, ये केवल और केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। और भगवत प्राप्ति में कोई भी बाधा बने, संसार का कोई भी व्यक्ति भगवत प्राप्ति में बाधा बने, उसको वहीं त्याग देना चाहिए। कौन कौन? गुरुर्न सस्या स्वजनो न सस्या, जननी न सस्या, गुरुर्न सस्या स्वजनो न सस्या, पिता न सस्या जननी न सास्या। भगवत मार्ग में कोई भी रूढ़ा बने, चाहे वो गुरुदेव ही क्यों ना हो। अगर गुरु जी कहने लगे भजन करने की जरूरत नहीं है, दान करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। स्वजन हो, घर वाले भी अगर भगवत मार्ग में बाधा बनते हैं, तो ऐसे घर वालों को क्या हुआ? ऋषभदेव जी कह रहे हैं, पिता न सस्यात्, पिता को भी त्याग सकते हैं जो भगवत भक्ति के लिए मना करते हैं। माँ तो सबसे बड़ी गुरु होती है, लेकिन भागवत में लिखा है पिता न सस्या जननी न सास्या,
चाहे जननी मां ही क्यों ना हो, अगर भगवत मार्ग में रूढ़ा बनती है तो उसको त्याग देना चाहिए। किसी ने पूछा अभी तक किसी ने त्यागा है? बोले हाँ, प्रमाण गुरुर्न सस्यात्, बलि ने गुरु को त्यागा। अभी आगे आप कथा सुनेंगे। बलि ने खूब मना किया कि मत दो दान, बलि ने गुरु को ही त्याग दिया, लेकिन भगवान को नहीं छोड़ा। स्वजनो न सस्यात्, विभीषण जी ने अपने भाई को छोड़ा, प्रहलाद ने पिता को छोड़ा, भरत जी ने अपनी मां कैकेयी को छोड़ा। प्रमाण दिए। सभी बच्चों को बात समझ में आ गई। 100 में से 9 बेटे तो नव योगेश्वर बन गए। एक जो बड़े बेटे थे भरत, ये राजा बन गए। वहां की सभी ने संन्यास धर्म की दीक्षा ली। ऋषभ देव जी भी भजन करने के लिए निकल गए और अंत में इनकी ये स्थिति हुई कि 8 सिद्धियां ऋषभ देव जी के पास आ गई कि मुझे अपना लीजिए, लेकिन ऋषभ देव जी ने उनको नहीं, सिद्धियों को नहीं अपनाया। अंत में उन्होंने अपना कल्याण किया। स्वयं भगवान के अंशावतार थे। भरत जी ने भी सोचा कि बहुत राजपाट कर लिया, अब मुझे भी भजन करना चाहिए। अपने बड़े बेटे सुमति को राज सौंपा और गंडी भजन करने के लिए चले गए भरत जी महाराज। खूब भजन करते हैं। एक दिन गंडकी नदी में सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे थे, जल चढ़ा रहे थे। उसी समय एक हिरणी जो गर्भवती थी वो नदी में जल पीने आई। उसी समय एक शेर ने दहाड़ लगाई, हिरणी डर करके उसी जल में कूद गई। गर्भवती थी, प्रसव पीड़ा के कारण उसी समय जल में प्रसव हो गया। हिरणी ना बच सकी। वो जो उसका शावक था वो भी बहने लगा। भरत जी ने उसको पकड़ लिया, पकड़ करके उसको स्वस्थ किया, अपनी कुटिया पर ले आए। अब उसको अपने साथ में रखा। चाहिए था कि उसको पकड़ के लाए, उसको छोड़ देते, स्वस्थ हो गया, बच गया। भरत जी महाराज सोचने लगे हमारे अलावा इसका है ही कौन, अपने पास रख लिया। जैसी माला करने बैठते वो हिरण का बच्चा चाटने लगता है, तो माला एक तरफ रख देते, उसको खिलाने लगता है। जहां 100 माला होती थी वहां 10 होने लगता। फंस गए मानो हिरण के बच्चे में। एक दिन हिरणों का झुंड निकला। उस हिरणों के बच्चे ने देखा कि हम कहाँ हैं, हमारी बरादरी के लोग तो ये हैं। वो भी उन्हीं के साथ चला गया। जब भरत जी महाराज ने देखा कि वो शावक कहाँ गया, कहीं ना दिखे। इतना प्रेम हो गया था कि जंगल में ढूंढने लगे, वृक्षों से पूछने लगे कहाँ गया, कहाँ गया। वो तो मिला नहीं। अंत में हिरण के बच्चे की याद करते करते प्राणांत हो गया, प्राण निकले। और शास्त्र कहते हैं अंते यामति सागति, अंत समय में हम जिसको याद करके मरेंगे अगला जन्म हमें उसी का मिलेगा। लोग कहते हैं एक बार लास्ट में राम नाम ले लेंगे तो गति हो जाएगी। भाई जीवन भर जिसको याद करोगे अंत में उसी की याद आएगी, राम की याद नहीं आएगी। जीवन भर किसी को भी याद करो अंत में राम कैसे आ जाएगा। और आजकल लोग कुत्तों से बड़ा प्रेम करते हैं। भरत जी ने हिरण को याद किया, अगला जन्म हिरण का ही मिला, हिरण बन के आए। बड़े बड़े शहरों में तो कुत्तों को ही लोग मानते हैं। बड़े बड़े लोग अपना बेटा तक मानने लगे कुत्तों को। अब देश के बहुत बड़े कवि हैं, एक कुत्ता को अपना बेटा मानते हैं, कहते हैं वो तो। चांडाल पशु कहा गया कुत्ता को हमारे यहाँ। जब मरेंगे भाई महंगे महंगे कुत्ता शोरूम में बिकते ही हैं, लोग लाखों रुपए की लाते हैं और उनकी व्यवस्था भी एक नंबर की रहती है, एकदम अमूल का दूध, ब्रिटानिया का ब्रेड,
और बच्चे और कुत्ता एक ही साथ सोते हैं एक बेड पर, और जब मरेंगे तो लास्ट में उसी कुत्ते की याद भी आएगी और अगला जन्म कुत्ते का ही मिलने वाला है। हमारे मलुक पीठ वाले महाराज जी तो कहते हैं जो कुत्ते को पालते हैं उनको 100% अगला जन्म कुत्ते का ही मिलना है। कुत्ते बाहर की चीज है, गाय अंदर की चीज है। गाय को घर के अंदर होना चाहिए, कुत्ते को घर से बाहर। एक बार कुत्ते को कोई छू लेना तो 17 दिन तक अपवित्र रहता है। 17 दिन तक कोई पूजा पाठ उसकी लगती नहीं है। महाभारत में इतनी अपवित्र है ये कुत्ता, उसको पत्थर मारने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन घर के अंदर भी नहीं लाना चाहिए। चांडाल पशु है। इसलिए भैया सेवा करनी है तो गाय की करिए, कुत्तों की नहीं। अगला जन्म भरत जी को हिरण का मिला, पूर्व जन्म का भजन तो था ही, सब स्मरण बना रहा। सोच लिया कि अब नहीं बताना, सूखी मुखी घास खा के जीते रहे। एक दिन वन में आग लगी, प्राण निकल गए। अगला जन्म फिर से हुआ, अब एक अग्निहोत्र ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, पंडित जी घर में। जन्म लेते ही सोच लिया कि अब गवाया, अब नहीं गवाना। अभी तक तो गवा दी, अब भी गवाऊंगा। पिता ने देखा कि बड़ा विद्वान होगा ये बालक, तो गायत्री मंत्र पढ़ाया। महीनों बीत गए, याद ही नहीं किया, मानो पागलों की तरह रहने लगे। पिता ने नाम ही रख दिया जड़ भरत। जड़ माने पागल, नाम ही रख दिया जड़ भरत। माता पिता रहे नहीं, भाइयों ने भी घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। एक दिन एक भीलों के राजा को नरबलि की जरूरत पड़ी और कोई तो मिला नहीं। जड़ भरत जी मिल गए, पकड़ करके ले गए, बिठाया, नहलाया, धुलाया, बढ़िया सुंदर वस्त्र पहनाए, भोजन कराए और माता भगवती के सामने कहा सिर को नीचे करो। तलवार निकाली, माता भगवती ने सोचा एक भक्त का ये बलि दे रहे। मूर्ति में से फट करके भद्रकाली प्रकट हो गई। बोले भद्रकाली मैया की जय। सभी दुष्टों का संहार किया। जड़ भरत जी ने प्रणाम किया, बोले माँ आपने हमारी रक्षा की। फिर निकल गए, भटक ही रहे थे, भजन कर रहे थे कि सिंदूर सौभीर देश का एक राजा था, नाम था रहुगण। पालकी में बैठ करके कपिल भगवान के आश्रम सत्संग करने जा रहा था। पालकी को 4 लोग ढो रहे थे, भारवाहक। उनमें से एक बीमार पड़ गया। रहुगण ने कह दिया हमारा ही राज है, जो भी मिल जाए उसको लगा लेना। और कोई तो मिला नहीं। श्री जड़ भरत जी महाराज मिल गए। बुलाया, सिंदूर शोभी देश के राजा हैं, पालकी से कपिल भगवान के आश्रम जा रहे हैं। हमारा एक सहयोगी बीमार हो गया है, आप पालकी में हमारी सहायता कीजिए। भक्त तो भक्ति होते हैं, जो ही राम सोई राम, लग गए। अब लेकिन थे तो परम संत। संतों का स्वभाव है अगला कदम तब रखेंगे जब आगे देख लेंगे। पालकी वो भी पकड़े हैं, आगे चले, देखा चींटियों का एक झुंड है। जैसी चींटियों का लाइन निकली, झुंड निकला, जड़ भरत जी ने छलांग लगा दी। अब जो पालकी को पकड़ा है और वो छलांग लगाए तो पालकी में बैठने वाले की क्या हालत होगी? सर लगेगा ऊपर। अब कई बार ऐसा हो गया, रहुगण ने कहा मूर्खों अच्छे से नहीं चल सकते हो। अन्य लोग बोले महाराज हम तो बढ़िया से चल रहे हैं, अभी अभी ये नया लगा है, ये बड़ा उछल कूद रहा है। रहुगण ने पालकी से बाहर सिर निकाल के देखा, जड़ भरत जी महाराज से हष्ट पुष्ट तो थे ही, व्यंग मारने लगे। बोले अच्छा अभी अभी लगा है, ये तो बेचारा कब का लगा है, बेचारा दुबला पतला है, उसमें कहाँ शक्ति है जो इस पालकी को ढोएगा। कई व्यंग मारने लगा और अंत में कहा सुनो मैं राजा रहुगण हूं, यमराज के बाद मैं ही जीवों को दंड देता हूं, अच्छे से चलो वरना तुम्हारी अच्छी चिकित्सा करूंगा।
इलाज कर दूंगा। जड़ भरत जी ने सोचा कि जा तो रहा है सत्संग के लिए और मैंने इसका भार अपने कंधे पे ले रखा और ये मुझे गाली देगा तो इसकी दुर्गति भी होगी। लोग यही कहेंगे कि संत ने जिसका भार अपने कंधे पे ले लिया उसको भी नरक में जाना पड़ा। अभी तक बोले नहीं जड़ भरत जी, अब बोले महाराज आप किसको दंडित करेंगे? मुझे तो मैं हूं नहीं, मतलब आत्मज्ञान दे दिया, मुझे कोई कष्ट होता नहीं है और आत्मा को कोई कष्ट दे नहीं सकता। जब वेद वेदांत की बातें जड़ भरत जी ने की और देखा कि कंधे पर जनेऊ है, कूद पड़ा पालकी से, चरणों में आ गया, बोले महाराज क्षमा करिए, कहीं आप ही तो कपिल भगवान नहीं हैं